बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग के ऊपर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आज हम और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो नेटवर्किंग में या नेटवर्क्स में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क बेनिफिट्स, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ सर्वर्स, इन सारे जो कंटेंट्स हैं इनको आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। तो अगर आसान लफ्ज़ों में हम समझें तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो हम कहेंगे दैट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। अच्छा जी, तो जो मेन पर्पज़ होता है नेटवर्क का कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन में मेंशन है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। हम जो है तो जितने भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, तो अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक लाइसेंस परचेज़ करना है तो वो 25,000 तक है। लेकिन अगर आप उसी एक कॉपी को जो है तो बाकी सारे अपने सिस्टम्स के ऊपर रीयूज़ कर लें तो आपके पैसे बच जाएंगे। फिर आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो जियोग्राफिकली जो डिस्पर्स्ड आपके सिस्टम्स होंगे आप उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क्स की। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपने एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे। आप केबल्स को यूज़ करेंगे, ईथरनेट केबल को यूज़ करेंगे उनके फॉर द पर्पज़ ऑफ नेटवर्क वर्किंग्स। और ये जो केबल्स होती हैं इनको हम लिंक्स भी कहते हैं, केबल्स एज लिंक्स। अब इसके अलावा अ नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड NIC ऑन ईच कंप्यूटर। और ये जो बेसिकली NIC कार्ड होता है ये आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को ओवर द नेटवर्क। इस तरह स्विचेस की बात करें तो स्विचेस कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। इनको हम डिटेल से अपने फ्यूचर लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि स्विच का काम क्या होता है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम होता है कि वो डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ट्रांसफ़र करे एफिशिएंटली। और इसको हम इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। हब बेसिकली क्या करता है, अगर एक नेटवर्क में 50 कंप्यूटर्स हैं तो हब उन सब के पास से हो के अपने टारगेट कंप्यूटर तक पहुंचेगा, लेकिन स्विच डायरेक्ट अपने टारगेट कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्विचेस आर इंटेलिजेंट हब डिवाइसेस, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करे। अब उसके बाद बेनिफिट्स के हैं, एक तो है शेयरिंग, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, 50 कंप्यूटर्स का, और आपके पास सिर्फ एक प्रिंटर है, तो आप उस एक प्रिंटर को सबके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो सब अपने प्रिंट निकलवा सकें, बजाय इसके कि आप हर कंप्यूटर को अपना अपना प्रिंटर लगा के दें जिसमें आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो है तो नेटवर्किंग के बेनिफिट्स हैं। कनेक्टिविटी है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें आ जाता है शेयरिंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, अपने जो है तो प्रिंटर्स हैं, मॉडेम्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, CD-ROM प्लेयर्स हैं, आप इनको शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उसी सॉफ्टवेयर की जो इमेज है, कॉपी है, वो आप अपने बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं आप उन सब में उसका इमेज जो है उसको रन करें, जिससे आपकी जो पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आपकी बचेंगी। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और रिसोर्सेज हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये अभी हमने बात कर ली। फिर इसके बाद हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें इंक्रीज स्पीड है। आपकी ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज होती है, आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपके पैसे बचते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, बजाय इसके कि आप किसी बंदे के हाथ कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेजें, आप जो है तो थ्रू ईमेल और यूजिंग एनी सिक्योर मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स
मीन्स आप जो है तो उसको शेयर कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को जो है तो शेयर कर सकते हैं जिसको कोई देख ना सके। फिर सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, क्या आपको एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो इन सबको मैनेज कर रहा होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजनी है तो विदिन फ्यू सेकंड्स आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सेस का मतलब है कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में क्या, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जो आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है ना इस नेटवर्क को सेटअप करने में जो कॉस्ट लगती है, सिर्फ उसकी समटाइम्स आपके पास कॉस्ट हाई है अगर आपने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क बनाना है, अदरवाइज इतना इसकी कॉस्ट नहीं आती। रिक्वायर्स टाइम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एक बंदा चाहिए जिसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं और इसकी जॉब्स होती हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनमें IT मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स आती हैं जिनका काम होता है कि वो नेटवर्क को जो है तो देखें अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है। फिर फेलियर ऑफ सर्वर, समटाइम्स अगर आपका सर्वर फेल हो जाए तो आपकी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाती है। जब आप फेडरल बोर्ड का जब रिज़ल्ट आता है और आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता और पेज नॉट फाउंड का एरर आता है तो इसका मतलब है वो सर्वर फेल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके ऑनलाइन कस्टमर्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। फिर केबल फॉल्ट, कि अगर किसी केबल में इशू आ गया, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए केबल को यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं, और अगर कहीं से भी फाइबर ऑप्टिक्स केबल डैमेज हो जाए तो पूरी दुनिया का जो नेट का सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी ये प्रॉब्लम आई थी कि इश्यूज़ हो रहे हैं, केबल डैमेज हो गया जिसकी वजह से नेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नेटवर्क्स के। अच्छा जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय देयर जियोग्राफी। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो पैन, लैन, वैन, मैन, कैन, ये कुछ नेटवर्क टाइप्स हैं, ठीक है। इनको अभी हम डिस्कस करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो हम अभी इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए आपने अगर एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क बनाना है, बिल्डिंग के अंदर 200 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल 5 फ्लोर हैं या 10 फ्लोर हैं, उनमें आपने एक नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए आप लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शन होती है ना, वो एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में जो उन इलेक्शंस को किया जाता है, इसी तरह इसको भी किया जाता है, कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। इन लोकल एरिया नेटवर्क ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। और अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो एक ही केबल, जिसको ईथरनेट केबल आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो एक ही केबल के साथ अटैच किए जाते हैं। और टोपोलॉजीज इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस, रिंग कैन बी यूज़। इन टोपोलॉजीज को भी हम डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजीज बेसिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होती हैं कि आपने उस नेटवर्क को बनाना कैसे है, एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, ठीक है, आपने केबल्स को कैसे गुजारने हैं, ये सारा टोपोलॉजीज आपको बताती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूजली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपना अपना नेटवर्क बनाया होता है और वो लोकल एरिया नेटवर्क है और प्राइवेटली ओन्ड होता है ये सारा। अच्छा जी, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है जो पूरी दुनिया का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक पूरी दुनिया से आपने किसी से कोई बात करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, ठीक है। तो ये होता है कि आप जब भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आप उस ग्लोबल विलेज का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ कंप्यूटर स्पेंस ओवर अ लार्ज डिस्टेंस और व्हेन अ कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर आर एट अ वाइडली सेपरेटेड लोकेशन, अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन नॉट बी यूज्ड, अ वाइड नेटवर्क इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। ये वही बात की जा रही है कि अगर आपने एक बिल्डिंग से बाहर निकलना है और पूरे शहर के लिए या पूरी दुनिया के लिए या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लिए कोई नेटवर्क बनाना है तो फिर आप लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बनाएंगे, आप वाइड एरिया नेटवर्क बनाएंगे। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। हम उनमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं और कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक्स एंड सिमिलर चैनल्स, और इसी तरह जो है तो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जो है तो कम्युनिकेशन की जाती है। ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है चीपर है एंड मोर एफिशिएंट वे टू यूज़ द फोन नेटवर्क फॉर द लिंक।
और मोस्ट वाइड एरिया नेटवर्क्स आर यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन इट्स यूज़र। और हम जो है तो आजकल जो हम लोग जैसे जूम पे क्लास करते हैं तो हम वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। इस तरह पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाता है इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, कि अगर एक जैसे पर्सनल डेस्कटॉप होते हैं, इसी तरह पर्सनल एरिया नेटवर्क अगर हम अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहें, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ मोबाइल कंप्यूटर और अ सेल फोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हमने अपने सारे डेली रूटीन के जो काम हैं उनको डिजिटाइज किया होता है, और कैलेंडर के अंदर हमने अपने सारे रिमाइंडर्स लगाए होते हैं और चीज़ें प्लान की होती हैं कि हमने कैसे लगाना है, और ये हमें रिमाइंडर्स देता रहता है कि हमने किस काम को कैसे लेना। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल डिवाइसेस अमंग फॉर कनेक्टिंग टू अ डिजिटल लेवल नेटवर्क एंड अदर पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वायरलेस और केबल। ठीक है, हम इसे वायरलेस के थ्रू भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और केबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क, ये जो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस होते हैं आपका, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, सुपीरियर है, बहरिया है, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपने किसी कैंपस में अगर एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है तो हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज़ अ कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेस को हम यूज़ करते हैं, राउटर्स को यूज़ करते हैं। राउटर्स को हम राउटर्स क्यों कहते हैं कि ये बेसिकली सिग्नल्स और राउटिंग का काम करते हैं। राउटिंग का मतलब है जो ऑप्टिमल पाथ होता है ना सिग्नल्स का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये उसको डिफाइन करते हैं और उसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। एंड द अदर ट्रांसमिशन मीडिया ऑप्टिकल फाइबर आर ऑलमोस्ट इंटायरली ओन्ड बाय द कंप्यूटर ओनर। और ये बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क जो है तो नेटवर्क है। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये अगर हम दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को कंबाइन कर दें तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो एक साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट एक सिटी के साइज़ जितना होता है, जितनी आपकी एक सिटी होती है उतना इसका साइज होगा। इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज केबल टीवी नेटवर्क और अ मेजर ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। कि आप दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन करें तो उसका ऑब्वियसली साइज़ बढ़ जाएगा, तो उसको आप कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का भी नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। मेट्रोपॉलिटन कहते हैं सिटी पुलिस को, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सिटी का एरिया कवर करता है नेटवर्क। इसी तरह ये जैसे बताया गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, फिर ये कैंपस एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन में देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क सारे कंबाइन किए हुए हैं, और अगर आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपकी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किए, और वाइड एरिया में नॉर्मली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को आपस में हम ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क्स वैन एंड मैन, ये उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि ओनरशिप ऑफ नेटवर्क प्राइवेट होता है, फिर जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड स्मॉल, सबसे स्मॉल एरिया पे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, सबसे लार्ज पे वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और जो एक मीडियम है सिटी का साइज़ होता है उसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इसी तरह डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क क्योंकि स्मॉल एरिया पे होता है तो उसको हम इजीली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो अंडर उसको सॉल्व करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, और ना ही मेट्रोपॉलिटन में होता है। कम्युनिकेशन के लिए लोकल एरिया नेटवर्क में हम कोएक्सियल केबल को भी यूज़ कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में हम सैटेलाइट लिंक्स को यूज़ करते हैं या फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह बैंडविड्थ जो है, ठीक है, जो स्पीड है वो लोकल एरिया नेटवर्क की बैंडविड्थ लो होती है, वाइड एरिया की हाई होती है। ठीक है, और जो डाटा रेट स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा हाई जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क की होती है, और वाइड एरिया की लो है, और जो मॉडरेट है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। ठीक है जी। तो ये अभी सिर्फ हमने टाइप्स को स्टडी किया है कि कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं नेटवर्क क्लासिफिकेशन बाय देयर कंपोनेंट एंड रोल। तो लोकल एरिया नेटवर्क को हम डिवाइड करते हैं इनटू पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होगा, ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट्स ओन रिसोर्स अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क।
हर कंप्यूटर का ये काम होता है कि उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो उसको बाकी सब के लिए अवेलेबल रखे, ठीक है, किसी को किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़े तो वो उसको ले सके। जैसे अगर टोरेंट्स की बात की जाए तो टोरेंट्स में जब हम मूवीज़ को डाउनलोड करते हैं तो उसमें पीयर्स का आ रहा होता है, ठीक है, कि किस मूवी में किस मूवी टोरेंट में जिसमें ज़्यादा पीयर्स अवेलेबल होते हैं तो वो मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाती है। तो पीयर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के ऊपर कितने ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनमें उस मूवी के कुछ पार्ट्स पड़े हैं जो कि हमें मिल सकते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब है कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और ले सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क कंटेनिंग लेस देन 10 कंप्यूटर्स। फिर ईच कंप्यूटर कैन फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। पीयर टू पीयर में क्या कर सकते हैं, हम क्लाइंट भी बन सकते हैं कि दूसरे को रिक्वेस्ट करें, और सर्वर भी बन सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा पड़ा हो वो बाकी सारे उसको यूज़ करें, जैसे हम टोरेंट्स में करते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स का। इसी तरह एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, पीयर यूज़ लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, इजी टू एडमिनिस्टर, इनको बनाना आसान होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऐसा सच नहीं चाहिए होता, बिल्ट इन मोर बिल्ट इन रिडंडेंसी, इजी सेटअप एंड लो कॉस्ट, कि पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना आसान होता है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, कोई इतना ये महंगा नहीं होता, इसको एडमिनिस्टर करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि जो आप डेटा शेयर करेंगे वो इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि सारी डिवाइसेस एक दूसरे को एक्सेस कर सकती हैं। अगर आपने एक लैब के अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाया है तो एक कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम है। फिर सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सेस नहीं है, ठीक है, कि कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, जैसे सर्वर्स होते हैं वो उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, अगर एक कंप्यूटर अपना काम कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर सेम टाइम के ऊपर उस कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन फैच कर रहा है, निकाल रहा है, तो ये उस कंप्यूटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है जिसकी वजह से स्पीड लो होगी। एंड हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, तो ये सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सर्वर है, क्लाइंट जैसे गूगल है ना, हम गूगल में अगर कोई कीवर्ड है उसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आगे से जो है तो हमें उसका रिस्पॉन्ड आता है। रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, सर्वर से। सर्वर देखता है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो गूगल के पास तो बड़े स्पेशलाइज सर्वर्स होते हैं, इमेज का अलग से सर्वर है, डॉक्यूमेंट का अलग से सर्वर है, बुक्स का अलग से सर्वर है, गूगल बुक्स का, ठीक है। तो अगर हम एडवांस सर्च करेंगे तो हम उनके स्पेशलाइज सर्वर से डेटा को फैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करेंगे तो इसमें देखें हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें इसलिए कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप, इसमें एक सर्वर होता है क्लाइंट सर्वर, ठीक है, सिंपली या कंप्यूटर, और जो सर्वर कंप्यूटर होता है ये पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी मेमोरी, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और क्लाइंट कंप्यूटर जैसे हम घरों में अपने डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो हम क्लाइंट हैं। अगर हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं और हम गूगल को एक्सेस करते हैं उनके सर्वर्स को, तो हम क्लाइंट हैं, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप। अगर हम एक लोकल एरिया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सर्वर्स पड़े होते हैं ना, जिसमें बच्चों का सारा रिकॉर्ड होता है, उनके एडमिशन्स का, उनके एग्ज़ाम्स का, डेट शीट्स, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड जो पड़ा होता है वो हर कंप्यूटर पे नहीं पड़ा होता, वो सिर्फ एक मेन जो सुपर कंप्यूटर आप कह लें और सर्वर कह लें उनके ऊपर पड़े होते हैं और प्रोसेसिंग के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है कि सर्वर सिक्योर होता है, सर्वर में आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है हर कंप्यूटर में, क्योंकि हर कंप्यूटर जो है तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ सर्वर में होती है और सर्वर को हमने सिक्योर बनाया होता है। फिर सेंट्रलाइज बैकअप होता है, हर एक आप इजीली जो है तो अपना बैकअप ले सकते हैं, रिलायबल होता है, ठीक है, हम सर्वर पे रिलाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए हमें बंदे मतलब जिनके प्रोफेशनली सर्टिफाइड हों उनको हायर करना पड़ता है कि वो इसको मैनेज करें। इसके लिए हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड होती है, समटाइम्स सुपर कंप्यूटर्स भी रिक्वायर्ड होती हैं जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। और जो सर्वर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो अच्छे सर्वर्स हैं, अगर आप कोई अपना एक सर्वर जो है तो सेटअप करना चाहें तो, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। टाइप्स ऑफ सर्वर की बात करें तो फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, मैसेज सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये कुछ सर्वर्स हैं। फाइल सर्वर में आप अपनी फाइल्स को स्टोर करेंगे, प्रिंट सर्वर प्रिंटिंग सर्विसेज देगा, एप्लीकेशन सर्वर मैसेज सर्वर अगर मैसेज कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, और इसी तरह डेटाबेस सर्वर है जो हमारे डेटाबेस और डाटा फाइल्स को मेंटेन करेगा। इनको हम बाद में स्टेप बाय स्टेप
डिस्कस करेंगे। तो फाइल सर्वर, दीज सर्वर्स प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मूविंग द डेटा। जैसे फाइल्स के हमने फोल्डर बनाने होते हैं, हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया सेमेस्टर 4 का और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया नेटवर्किंग का। तो ये बेसिकली काम कौन कर रहा होता है, फाइल मैनेजर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास फाइल सर्वर्स होते हैं जो ये सारा काम कर रहे होते हैं कि किस फाइल को कब राइट करना है, कब रीड करना है और कब उसको एक्सचेंज करना है। इसी तरह प्रिंटर सर्वर इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग प्रिंटर ओवर द नेटवर्क, कि अगर 50 कंप्यूटर्स हैं और एक ही प्रिंटर है तो प्रिंटर सर्वर का काम होगा कि वो हर कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको एफिशिएंटली हैंडल करे। ऐसे ना हो सेम टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही हो और आपका जो प्रिंटर है वो ही हैंग हो जाए। इसी तरह एप्लीकेशन सर्वर, द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड एडिशनल कंप्यूटिंग पावर कैन बी शेयर्ड बाय द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो आपके एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स हों, जैसे अडोब फोटोशॉप है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं या ओरेकल है, जिनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइसेंसेस होते हैं, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अपने एप्लीकेशन सर्वर में रख सकते हैं और फिर आप उनको जो है तो यूज़ कर सकते हैं, उनके इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। फिर मैसेज सर्वर जो है ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, यूज़र डॉक्यूमेंट, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। और डेटाबेस सर्वर जो है ये it allows the uses to access the centralized strong database। डेटाबेस सर्वर, अगर हमने कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड फैच करना है, ठीक है, मैंने अगर किसी स्टूडेंट का पता लगाना है तो मैं उसका रोल नंबर लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। वो रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, डेटाबेस सर्वर से आएगा, क्योंकि स्टूडेंट का जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा उसके डेटाबेस में, उसका जो एक टेबल होगा उसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सर्वर हैं। तो ये आज का हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेसन था। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।